वेलकम स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स की डे 2 में आज हम करेंगे समरी राइटिंग। टॉपिक का नाम है लेट्स समराइज। लेट्स समराइज। समरी का मतलब होता है कि जब कोई बड़ी चीज़ हमें दी जाती है उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो मेन आइडिया है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो उसमें लिखे जाने चाहिए। अक्सर ये कब इस्तेमाल होता है? एक स्टोरी, कॉन्वर्सेशन, प्ले, स्पीच वगैरह, ये जो होते हैं बड़े फॉर्मेट्स में होते हैं। लेकिन अगर हमें इन्हें शॉर्ट करके लिखना है तो हम उसे समराइज़ करते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट एक फंक्शन अटेंड करता है जहाँ पर एक पॉलिटिशियन स्पीच दे रहे हैं। फंक्शन जो होता है वो 2-3 घंटे का होता है, लेकिन जर्नलिस्ट अपने न्यूज़पेपर में उसे शॉर्ट में लिखता है, यानी वो समराइज़ करके लिखता है। जो मेन आइडियाज़ होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हें वो अपने न्यूज़ रिपोर्ट में लिखता है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। टीचर फॉर्म्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पेपर्स ऑफ स्पीच इन ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स की ग्रुप्स बनाए जाएंगे और हर एक ग्रुप को एक स्पीच दी जाएगी। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रीड द गिवन स्पीच केयरफुली एंड समराइज इट। और बच्चों को क्या करना है कि उन्हें स्पीच को ध्यान से पढ़ना है और उसे समराइज करना है। अब हमें यहाँ पर ये स्पीच दी गई है, इस स्पीच को हम पढ़ेंगे और इसे समराइज करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। तो ये स्पीच किस बारे में है कि एजुकेशन की हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। तो एक बच्चा है जो अपने जो टीचर्स हैं, चीफ गेस्ट हैं वगैरह, उन्हें विश कर रहा है और ये बता रहा है कि आज मैं इस टॉपिक पर बातचीत करूँगा। Education is one of the most important and mandatory elements in our life. It helps the students to do analysis while making important decisions in life. तो वो बता रहा है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में और वो हमारी ज़िंदगी के अहम फैसले करने में कैसे काम आता है। Education is essential for a student because after being educated enough, a student will be able to select a good career option for them, so that they can succeed in life with the help of education. तो एजुकेशन के अब फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि एजुकेशन से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बड़े होकर अपने लिए एक अच्छा करियर चूज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अ गुड करियर प्रोवाइड स्टूडेंट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सपोर्ट अलॉन्ग विथ मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो करियर से क्या फ़ायदे होते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, यानी वो पैसा कमाते हैं, खुद के पैर पर खड़े होते हैं, और इससे क्या होता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होता है। द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प्स देम इन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर इंस्टेंस देयर स्पीच, बॉडी लैंग्वेज एंड मैनी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन हासिल करने से क्या होता है कि बच्चों को ये समझ मिलती है कि अपना जो कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत जो है लोगों के साथ कैसे की जाती है, ऑफिस में कैसे की जाती है, काम की जगह पर कैसे की जाती है, हर सिचुएशन के हिसाब से कैसे लोगों से डील किया जाता है। एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स इन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे इन दिस एरा ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमें एजुकेशन से पता चलता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स अ विजन एंड मिशन फॉर लाइफ। तो एजुकेशन से हमें विजन यानी हम आगे हमारी ज़िंदगी में क्या करेंगे, और मिशन यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो हमें देखने में और समझने में मदद मिलती है। As we all know that education is the key element for everyone's life today. Education has the value that helps in making people valuable and full of knowledge. तो एजुकेशन की जो हमारी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे सबकी ज़िंदगी में एक वैल्यू है, यानी उसकी अहमियत है, और पूरे नॉलेज से वो ज़िंदगी हमारी भर देती है, ज्ञान से भर देती है। एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरीवन।
इट हैज़ सेम वैल्यू फॉर एवरीवन इक्वली। तो एजुकेशन जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लर्न। Without education, life can become so difficult and hard to survive. Thus, education plays a vital role in our life. कि एजुकेशन जो है ये सबका हक है और एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। और जो स्पीच है उसे एंड किया है कि एजुकेशन हमारे ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। अब ये जो इतनी बड़ी स्पीच है इसे हमें शॉर्ट में लिखना है। समरी राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रीड एंड अंडरस्टैंड। समरी लिखने से पहले जो आपको पैसेज दिया गया है, जो कहानी दी गई है, उसे अच्छे से पढ़िए और उसे समझिए। अगर आप उसे समझ नहीं पाएंगे तो आप समरी नहीं बना पाएंगे। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या हैं? हमें जो गैर ज़रूरी पॉइंट्स हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स हैं, वो नहीं यूज़ करने हैं, हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कीप इट शॉर्ट। समरी जो है वो छोटी होनी चाहिए। यूज़ योर ओन वर्ड्स। हमें अपने अल्फाजों में लिखना है। जो वर्ड्स एग्जैक्टली उस स्टोरी में है या उस स्पीच में है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। फोकस ऑन क्लैरिटी। जो भी आपने समरी लिखी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े टॉपिक को इतना छोटा कर रहे हैं, तो जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ तरीके से पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम हमारी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी के लिए उसका ढांचा कैसे होना चाहिए कि पहले आपको जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि समरी किस चीज़ के बारे में है। फिर हमें उस चीज़ की बात करनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बताइए, अगर उसका कोई सल्यूशन है तो उसके बाद उसका सल्यूशन आना चाहिए, और उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है इन शॉर्ट, और आखिर में उसका कंक्लूजन क्या है, उसका नतीजा क्या है। तो अब देखते हैं हमारी समरी कैसे लिखी गई है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डिसीजंस इन लाइफ। कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में फ़ैसले करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ एसेंशियल टू सिलेक्ट अ गुड करियर एंड टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट अलॉन्ग विथ मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो पहले हमने कहा कि ये ज़रूरी चीज़ है, तो किस तरह ज़रूरी है अब हम वो बता रहे हैं। एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके अलग अलग जो फ़ायदे हैं, जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं, हम वो लिस्ट कर रहे हैं। इट मेक्स पीपल वैल्यूएबल एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो अब तक हमने जो मेन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए कि करियर में, मेंटल सेटिस्फैक्शन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और कि इंसान की जो ज़िंदगी है उससे वैल्यूएबल बनाती है, कीमती बनाती है, नॉलेजेबल बनाती है। और अगर एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? विदाउट एजुकेशन लाइफ बिकम्स सो डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू सर्वाइव। तो इतने से पैराग्राफ में हमने जो पूरी जो हमारी स्पीच थी उसका जो है निचोड़ यहाँ पर दे दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब ये टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट हैं वो स्पोर्ट्स के इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो सबको विश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं आज इस टॉपिक पर बात करूँगी। इफ़ यू ऑब्जर्व सम पीपल देन यू विल नोटिस that human life is a series of tension and problems. Also, they have a variety of concerns relating to their life. तो उन्होंने स्पीच की शुरुआत इस चीज़ से की कि आप देखते होंगे कि लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी टेंशन्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी अलग अलग किस्म की परेशानियाँ होती हैं। बट स्पोर्ट इज़ समथिंग दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम दीज ट्रबल्स, कंसर्न्स एंड टेंशन्स। तो स्पीच की शुरुआत हमेशा बच्चों कैसे होती है कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक पे कैसे बात शुरू होती है कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसका सल्यूशन कैसे दे रहे हैं, और लास्ट में हम उसका नतीजा निकालते हैं। तो पहले इन्होंने प्रॉब्लम से शुरुआत की, अब वो ये बता रही हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। मोर एवर दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ हु बिलीव इन लाइफ आर एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स. They help in the proper operation of various organs of the body. Furthermore, they refresh our mind and the body feels re-energized. तो उन्होंने पहले बताया कि
परेशानियां हमारे ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम परेशानियों से, टेंशन से वगैरह से फ्रीडम पा सकते हैं, क्योंकि ये हमें मदद करते हैं हमारे जो जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को हमारी जो बॉडी है उसे एनर्जाइज्ड फील करवाने के लिए। इट ऑल्सो मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स देम इन गुड शेप। तो जो इससे क्या होता है कि जिस्मानी जो है फिज़िकल स्ट्रेंथ भी मिलती है और मेंटल हमारा जो हेल्थ होता है वो भी अच्छा रहता है। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे कंसिडर स्पोर्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऑल्सो दे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो अब ये बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स कहाँ पर किए जाते हैं, कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में उन्हें कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है और अलग अलग किस्म के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। इन स्कूल्स दे ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स किए जाते हैं, सालाना इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के। एंड ऑन डेली बेसिस दे हैव अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। In this period, teachers teach them the ways to play different sports and games. These sports and games teach students new things and they have a bond with them. तो अब यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स जो है, गेम्स जो है, कैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि एक पीरियड होता है, उसमें टीचर्स अलग अलग गेम्स सिखाते हैं। टीचर्स जो है बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ किस तरह से लगाव पैदा करते हैं। इन एडिशन स्पोर्ट्स हेल्प्स देम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो सिर्फ ना कि स्पोर्ट्स सिर्फ हमें एक्सरसाइज में मदद करते हैं हमारे बॉडी के लिए, लेकिन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देते हैं और हमें करेज भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं। ऑल्सो दे बिकम एक्टिव एंड स्विफ्ट एंड सक्सेस फिल्स देम विथ मोटिवेशन एंड ईगरनेस। इन दिस वे गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो और क्या क्या करता है स्पोर्ट, हमें एक्टिव बनाता है, चुस्ती लाता है, फुर्ती लाता है और हमें जो है मोटिवेशन देता है, मतलब कुछ करने की हमें एक इंस्पिरेशन देता है, ईगरनेस देता है। ईगरनेस यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए हम रेडी रहते हैं कि मुझे ये करना है। तो इस तरीके से जो है गेम्स हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं इस बात को समझाने के लिए कि जो स्पोर्ट्स है हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इस चीज़ को हम शॉर्ट में समराइज़ करके लिखेंगे। तो चलिए अब हम समरी पढ़ते हैं। समरी देखिए कितनी शॉर्ट है। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट, हमें हेल्दी बनाते हैं, फिट बनाते हैं, चुस्त दुरुस्त बनाते हैं। इट कीप्स अवे फ्रॉम एनी डिजीज़ेस एंड एलिमेंट्स, हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। वी कैन ऑल्सो चूज स्पोर्ट्स एज अ करियर, इसे करियर भी बना सकते हैं। इट मेक्स अस टेंशन फ्री, टेंशन से दूर रखता है स्पोर्ट्स हमें। इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्पोर्ट्स मेक आवर लाइफ हैप्पी, स्पोर्ट्स से हमें खुशी मिलती है। तो शॉर्ट में हम समझ जाते हैं कि जो स्पीच है वो किस चीज़ के बारे में है। अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस में क्या करना है वो दिया है। रीड द स्पीचेस ऑन गिवन टॉपिक्स एंड समराइज इट। इन 2 टॉपिक्स पे आपको स्पीचेस पढ़नी है और उन्हें समराइज करना है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन और नेचर इज़ बेस्ट टीचर। इन दोनों स्पीचेस को हमने आपके लिए यहाँ लिखा है और समराइज भी किया है, और इस स्पीच को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके समराइज किया है। एक्सटेंशन, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। और ये एक और एक्टिविटी आपको करनी है, कलेक्ट 3 स्पीचेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड समराइज इट। तो इंटरनेट पर बहुत सारी आपको स्पीचेस मिल जाएंगी, कोई भी 3 आप स्पीचेस चूज़ करिए और उन्हें समराइज करिए। हमने ये स्पीच तैयार की है। हमने ये स्पीच तैयार की है। हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो है पीवी सिंधु, जो इंडिया की बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। तो चलिए स्पीच शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन पीवी सिंधु। शी इज़ एन अमेजिंग बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया एंड शी हैज़ मेड आवर कंट्री प्राउड विथ हर टैलेंट एंड हार्ड वर्क। तो स्टार्टिंग में हम उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं कि
मैं बता रही हूँ कि पीवी सिंधु मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है और वो इंडिया से हैं और उन्होंने किस तरह से कंट्री को हमारे प्राउड किया है उनके टैलेंट और हार्डवर्क से। पीवी सिंधु इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज शी नेवर गिव्स अप। हर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इंस्पायर मी टू वर्क हार्ड इन माई ओन लाइफ। तो पीवी सिंधु मेरे लिए क्यों रोल मॉडल है, मैं क्यों उनको पसंद करती हूँ, क्योंकि शी नेवर गिव्स अप, वो कभी हार नहीं मानती हैं, वो डेडिकेटेड हैं, डिटर्मिन्ड है कि वो हमेशा इस बात को ठान लेती हैं कि मुझे जो काम करना है वो मैं करके रहूँगी, और वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं। शी वन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक्स and became the first Indian woman to win a silver medal in badminton at the Olympics. तो Olympics में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पहली फीमेल थी इंडिया से। Sindhu's powerful smashes and swift movements on the court are a treat to watch. तो पीवी सिंधु जो है उनकी जो खेलने का तरीका है वो बहुत ही मन लुभाने वाला है। She always gives her best in every match and that's what I admire about her, कि वो हर मैच में ऐसे खेलती हैं जैसे वो उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होना चाहिए। Her achievements have brought a lot of joy and pride to our nation. She has become a true icon in Indian sports. तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बहुत सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं जिसकी वजह से जो हमारा नेशन है, हमारा कंट्री है, वो बहुत प्राउड है और बहुत खुशी लेकर आया है हमारे लिए। शी हैज़ बिकम अ ट्रू आइकॉन इन इंडियन स्पोर्ट्स, कि वो सही में दूसरों के लिए एक आइकॉन है, यानी सब चाहते हैं कि वो उनकी तरह बने। सिंधु सक्सेस टीचेस अस दैट विद पैशन एंड परसेवरेंस वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स टू, कि उनके सक्सेस को देख के हमें भी इस चीज़ की सीख मिलती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम उनकी तरह आगे बढ़ पाएँ, अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। I hope to meet PV Sindhu one day and tell her how much she means to me and many other young sports enthusiasts in India. तो मेरा दिल है कि मैं एक दिन उनसे मिलूं और उन्हें बताऊं कि उनकी अहमियत हमारे लिए क्या है, और जो यंग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है हमारे कंट्री में, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, वो उन्हें कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। I am proud to say that PV Sindhu is not just a sports person but also a source of inspiration and motivation for me and countless others in India। कि यही बात फिर से दोहराई जा रही है लेकिन अलग वर्ड्स में, कि पीवी सिंधु जो है हमारे लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है लेकिन एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी सब उनकी तरफ देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हम आगे चल कर उनकी तरह कुछ काम करेंगे, जैसे प्रोत्साहन मिलती है उन लोगों को उन्हें देखकर। अब हम हमारी स्पीच की समरी पढ़ते हैं। पीवी सिंधु इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। शी प्लेज बैडमिंटन एंड वर्क्स वेरी हार्ड। तो अब हमने इस चीज़ को समराइज़ कर दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या करती हैं और वो हमें क्यों पसंद है। शी वन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स इन 2016। और उन्होंने क्या अचीव किया है। सिंधुज पावरफुल शॉट्स एंड फास्ट मूवमेंट्स ऑन द कोर्ट आर अमेजिंग टू वॉच। शी इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। अगर आपने गौर किया होगा कि स्पीच में ये चीज़ बहुत बार लिखी गई है कि हम प्राउड हैं, हम प्राइड फील करते हैं, वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, ये वो। तो ये स्पीच में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमारी बातों को सुने और समझे, तो हमें उन चीज़ों को दोहराना पड़ता है, अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन समरी में हमें उन्हें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा कि शी इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अ कंट्री। शी टीचेस अस नेवर टू गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। आई लुक अप टू हर एंड मैनी अदर्स इन इंडिया डू टू। तो मैं क्या उनके बारे में सोचती हूँ, कंट्री उनके बारे में क्या सोचता है, और लोग जो हैं कंट्री के वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन तीन लोगों की राय एक एक लाइन में हमने दे दी है। और पीवी सिंधु इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस हु लव स्पोर्ट्स। तो ये जो आखिरी लाइन है ये हमारा कंक्लूजन है कि हमारे जो समरी है उसका निचोड़ है। यह है हमारी दूसरी स्पीच। हम इसे यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िए और फिर समरी लिखने की कोशिश करिए। आपके लिए हमने समरी भी लिखकर दी है।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।